अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस। आप देख रहे हैं FMTTS यूट्यूब चैनल। एशिया कप चूंकि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेने के बाद ना तो पाकिस्तान की जानिब से कोई भी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है और ना ही इंडिया की जानिब से कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है। पाकिस्तान को 4 मैचेस जो हैं वो कजाफी स्टेडियम में करवाने को मिल गए हैं और दूसरी जानिब इंडिया ने बोला था कि हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल वाली जो ऑफर थी वो उनको दी थी, जिसको लेकर ACC ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद अब इंडिया की बात भी मानी गई, पाकिस्तान की बात भी जो है वो किसी हद तक एक्सेप्ट हो चुकी है। तो अब इंडिया जो है वो बिल्कुल खामोश होकर बैठा है, कोई भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा। ना पाकिस्तान की जानिब से कोई बयान नजर आ रहा है, ना इंडिया की जानिब से बयान नजर आ रहा है। लेकिन अब इस एशिया कप के शेड्यूल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट न्यूज सामने आई है, और इस एशिया कप को जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब करने वाली चीज सामने आ चुकी है। ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है, ऐसी पेशन गोई सामने आई है, जिसको लेकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और BCCI और खुद इंडियन मीडिया जो है वो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, और खुद एक दो दिन के अंदर आपको नजर आएगा कि इंडियन मीडिया जो है वो अपने BCCI को इस बात के ऊपर ताने देते हुए नजर आएगा, गालियां निकालता, उनके ऊपर तनकीद करता हुआ नजर आएगा कि आपने क्यों पाकिस्तान की बात मानकर UAE को न्यूट्रल वेन्यू नहीं बनाया, श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू बनाया है। इसको लेकर अब एक नई ही डिबेट चलने वाली है, क्योंकि एशिया कप का जो शेड्यूल है वो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। तकरीबन 10 जून को इन्होंने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था, और आज 5 जुलाई हो चुकी है, तकरीबन एक माह का अरसा गुजर चुका है, और अभी तक एशिया कप का जो शेड्यूल है वो फाइनल नहीं किया गया। लेकिन जो अंदर के जराए और अंदर की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एशिया कप का जो शेड्यूल है वो तो फाइनल हो चुका है, और जो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको एशिया कप का जो शेड्यूल है वो भेज दिया गया है। पाकिस्तान को, इंडिया को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को और नेपाल को, उनको जो एशिया कप है उसका शेड्यूल भेज दिया गया है। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से अभी तक ऑफिशियली एशिया कप जो है उसका शेड्यूल ACC की जानिब से अनाउंस नहीं किया जा रहा। अब वो चीज क्या है जिसको लेकर अब वो दोबारा से गौर फिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि एक दफा फिर से जो पाकिस्तान की जानिब से जो न्यूट्रल वेन्यू UAE को कंसीडर किया जा रहा था उस पर गौर फिक्र किया जाए। तो इसके अंदर एक क्या चीज सामने आई है, और श्रीलंका के वेन्यूज को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट न्यूज क्या आई है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो इवेंट है, पूरे का पूरा जो लास्ट पार्ट है इस इवेंट का, वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब होकर रहने वाला है। बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जो कि सबसे ज्यादा पीक वाला मैच होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला मैच होता है, जिसको लेकर खुद ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान हो चुके हैं। मगर इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला थे वो तो खत्म हो चुके हैं, चूंकि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो चुका है। अब इंडियन मीडिया जो है, इनसाइड स्पोर्ट्स इंडिया का एक बहुत ही मोतबर मीडिया है, जिसके BCCI के साथ बहुत ही करीबी रिलेशंस हैं। जिस तरह के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI जो इंडिया का मीडिया है उसके BCCI के बहुत करीबी रिश्ते हैं, और जो भी BCCI की अंदर की खबर होती है वो PTI ने भी छापनी होती है, वो इनसाइड स्पोर्ट्स में भी छापनी होती है। मतलब कि जो भी उनकी अंदर की खबरें, ओरिजिनल खबरें निकल कर आती हैं वो हमें इनसाइड स्पोर्ट्स से मिल जाती हैं। तो उसके मुताबिक जो एक तहलका खेज चीज सामने आई है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। उसके मुताबिक जो एशिया कप का जो शेड्यूल है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अनाउंस भी हो चुका है, और एशिया कप के जो सुपर 4 मैचेस हैं उसमें एक चीज जो है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, वो ये कि बांग्लादेश की जो टीम है वो सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं करेगी, मींस के सुपर 4 में नहीं खेलेगी। हालांकि बांग्लादेश की जो टीम है वो एशिया कप के इवेंट में मोस्ट फेवरेट और हॉट टीम समझी जाती है, मगर बांग्लादेश को ही ये कह देना, उनके ऊपर ये बोल देना कि सुपर 4 के मैचेस जो है वो बांग्लादेश की टीम नहीं खेलेगी, ये कोई एक मजाक से कम नहीं है। या तो एशिया कप जो है वो पहले से ही फिक्स्ड है, उन्होंने ये चीजें फिक्स कर रखी हैं कि सुपर 4 के अंदर कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, इवन के फाइनल कौन कौन सी टीम खेलेगी और फाइनल कौन सी टीम जीतेगी। तो ये एक बहुत ही अजीब और तहलका खेज न्यूज थी कि एशिया कप जो है वो ऑलरेडी फिक्सिंग स्कैंडल के मराहल में दाखिल हो चुका है। तो इसको लेकर भी एक बहुत ही अजीब जो है वो डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर चल निकली है। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि एशिया कप का जो ऑफिशियली शेड्यूल है वो अभी तक क्यों अनाउंस नहीं किया जा रहा। चूंकि एशिया कप का जो पहला हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर पहले 4 मैचेस रखे जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने नेपाल के साथ अपना मैच खेलना है, जबकि जो बकिया टीमें हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उन्होंने अपने ग्रुप के अंदर आपस में मैच खेलने हैं। 3 मैचेस वो खेलेंगे, 1 मैच पाकिस्तान ने खेलना है। 4 मैचेस ये जो पाकिस्तान कजाफी स्टेडियम में खेलेंगे पाकिस्तान के, तो उनके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चूंकि जो 31 अगस्त से स्टार्ट होकर 17 सितंबर तक ये इवेंट रहेगा। तो पाकिस्तान के अंदर मौसम भी बिल्कुल ठीक रहेगा, तो इवेंट बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, एक जरा बराबर भी यहां पर परेशानी नहीं होगी। तो बकिया जो 9 मैचेस हैं इंक्लूडेड इस इवेंट का फाइनल मैच
उसको लेकर अगर हम बात करें कि श्रीलंका के 3 वेन्यूज जो है वो डिसाइड की गई, जिसपे कोलंबो, पालीकेले और धम्बुला, ये 3 स्टेडियम ऐसे हैं जहां पर एशिया कप का जो इवेंट है, जो बकिया 9 मैचेस है, आखिरी इवेंट का हिस्सा होगा, वो शेड्यूल किया गया है। तो अब श्रीलंका के अंदर जो है वो मानसून का सिलसिला आने जा रहा है और अगस्त के आखिर से लेकर सितंबर के मिड तक या सितंबर के लास्ट तक जो शदीद किस्म की बारिशों का सिलसिला होता है वो श्रीलंका के अंदर चलता है। और कोलंबो के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो शेड्यूल किया गया है। और पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच जो है वो अब उसको ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया वाले मैच को बल्कि तमाम कोलंबो वाले मैचेस को, उनके वेन्यूज को शिफ्ट करने की बातें जो है वो की जा रही हैं कि उनको या तो पालीकेले में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर धम्बुला में शिफ्ट कर दिया जाए। और कोलंबो चूंकि वहां पर काफी ज्यादा बारिशें होती हैं, या तो ये हो सकता है कि वहां पर कोई भी मैच ना दिया जाए उनको, या ये हो सकता है वो किसी एक छोटी मोटी टीम का वहां पर मैच है उसकी मेजबानी कर सकते हैं। तो अब जो श्रीलंका के अंदर इस वक्त मौसमी सूरत हाल बन चुकी है, जिसको लेकर ये चीजें जो है वो सामने गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं कि अब जो 50 ओवर के फॉर्मेट के ऊपर एशिया कप खेला जाना है, क्योंकि 50 ओवर के फॉर्मेट के ऊपर ही वर्ल्ड कप भी खेला जाना था, तो कंसीडर ये किया जा रहा था कि ये जो तमाम टीमें हैं ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगी, तो इनके लिए ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन होगी, वर्ल्ड कप की तैयारी होगी। यहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा, क्योंकि एशियन कंडीशंस होंगी, एशियन कंडीशंस में ही वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो इस वजह से इस एशिया कप का इवेंट जो है वो एशियन टीम्स के लिए किसी भी सोने के पर सुहागे से कम नहीं है। तो अब जो श्रीलंका के अंदर जो इवेंट का बकिया हिस्सा होगा वो इस हद तक डिस्टर्ब हो जाएगा कि वहां पर 50 ओवर फॉर्मेट का मैच जो है वो मुकम्मल करना ही मुश्किल हो जाएगा, और उस 50 ओवर के फॉर्मेट वाले मैच को जो है वो मिनिमाइज किया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि वो 20 ओवर फॉर्मेट की तर्ज के ऊपर ही खेला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत ही हैरान कुन है, चूंकि यहाँ पर 50 ओवर फॉर्मेट की प्रिपरेशन होनी थी, जिसको लेकर इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इस वक्त इंडिया के सबसे ज्यादा प्लेयर जो है वो इंजर्ड हैं या इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो अब बीसीसीआई जो है वो खुद परेशान हो चुका है, जो कि उन्होंने पाकिस्तान की बात ना मानकर, पाकिस्तान ने चूंकि बोला था यूएई के अंदर इस एशिया कप का बकिया हिस्सा करवा लिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू बना दिया। तो अब खुद उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लिया, खुद अपनी क्रिकेट टीम को जो है वो एक बर्बादी के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। चूंकि 50 ओवर के फॉर्मेट के अंदर जब उनके जसप्रीत बुमराह की रिटर्निंग होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने अगस्त के अंदर एक T20 फॉर्मेट के अंदर, T20 मैच के अंदर वापसी करनी है, तो 50 ओवर का जो फॉर्मेट है उसको इस एशिया कप में मिलेगा। तो यहीं पर उनका पता चलना था कि वो 10 ओवर करवा सकता है या नहीं, आया कि किस हद तक उसकी फिटनेस जो है वो बरकरार है। केएल राहुल जो है वो इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर जो है वो इंजर्ड है, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर पता चलनी थी। तो अब इंडिया को आप खुद अंदाजा लगा लें कि सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो इंडिया को खुद थी कि 50 ओवर का फॉर्मेट वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए उनको मिल जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप भी उनके अपने होम ग्राउंड पर होना है। तो उनके लिए ये एक सबसे ज्यादा जरूरी इवेंट था, सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि वो खुद अपनी टीम की तैयारी के लिए वहां पर 50 ओवर का मैचेस जो है वो खेल लेते, ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी का उनको अच्छा मौका मिल सके। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान की बोझ में, पाकिस्तान की दुश्मनी में, पाकिस्तान की मुखालफत में बीसीसीआई ने जो उनकी बात ना मानकर श्रीलंका को कंसीडर किया, श्रीलंका को, यूएई को छोड़कर श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू बना दिया। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही आपको नजर आ जाएगा कि इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह से बीसीसीआई के ऊपर तनकीद कर रहा है, किस तरह से अपने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बना रहा है, गालिम गलोच दे रहा है, ताने दे रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी क्रिकेट को बर्बाद किया और किस तरह से उनको वर्ल्ड कप की तैयारी का एक मौका मिल रहा था, जिसको उन्होंने बर्बाद कर दिया और अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। और एशिया कप का जो शेड्यूल है वो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मुतवक्के है, क्योंकि ये मानसून का सिलसिला डिस्टर्ब कर रहा है एशिया कप के इवेंट को। तो अब इसको लेकर वो चीजें देखेंगे और इसका शेड्यूल जो है उसको, उसके जो वेन्यूज हैं उसको चेंज करने के बाद ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में यही अपडेट न्यूज थी दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।